नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग का दिन जो जो नजदीक आता जा रहा है, त्यों-त्यों चंबल अंचल गर्माता जा रहा है। भाजपा जहां मुरैना श्योपुर संसदीय सीट पर अपनी जीत के लिए सारे दांव खेल रही है, तो वहीं कांग्रेस भी कद्दावर नेताओं को क्षेत्र में भेजकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन मजबूत करने में जुट गई है। खासकर विभिन्न समाजों को साधने और उन्हें अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुरैना के ब्राह्मण समाज की एक बैठक बीती रात मुरैना में आयोजित की गई, जिसमें मध्य प्रदेश विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि भाजपा ने मुरैना श्योपुर संसदीय सीट पर जो प्रत्याशी उतारा है, वो अपनी मर्जी से जनता का कोई काम नहीं कर सकेगा। कटारे ने कहा कि वो एक स्टाम्प है जो अलिफ लैला नाटक के जिन्न की तरह अपने आका से आदेश लेगा। आपको बता दें, हेमंत कटारे का इशारा विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर की तरफ था, जो भाजपा प्रत्याशी के आका माने जाते हैं और आज उन्हें मध्य प्रदेश में सभी जानते हैं। कटारे ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी आपके काम करने से पहले, एक चिट्ठी तक लिखवाने से पहले वो अपने आका को कॉल करके पूछेंगे कि मामले में क्या हुक्म है मेरे आका। प्रत्याशी नहीं है। हाँ, ये बात है, समाज का कोई प्रत्याशी हो गया तो मैं भी शायद आपसे नहीं बोलता या ना बोल पाता या उतनी मर्यादा में बोलता, तो ये कह रहा हूं। तो क्योंकि कोई समाज का प्रत्याशी नहीं है, तो मुझे लगता है समाज इस समय एक तरीके से खाली है, किसी के प्रति बाध्य या झुकाव नहीं। अभी समाज स्वतंत्र है। तो जैसा कि आदरणीय वकील साहब ने भी कहा, डीडी शर्मा जी ने कहा कि समाज बुद्धिजीवी है और समाज जागरूक है, जानता है कहां पे वोट देना चाहिए। तो अगर आप सब लोग बुद्धिजीवी, हम सब लोग बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, तो आप खुद समझ लो, जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है वो तो रबर स्टाम्प डमी है प्रत्याशी। डमी वो एक चिट्ठी भी लिखवाने को जाएगा हैंडपंप की भी, तो वो पहले आका को फोन करेगा, आका, फिर लिखेगा वो जो हुकुम मेरे आका। वो कोई ऐसा कोई सीरियल है क्या आता था जो हुकुम मेरे आका को जाता था पहले, अलिफ लैला, हाँ अलिफ लैला, तो वो पूछेगा, फिर हुकुम आएगा तो, नहीं तो चिट्ठी भी साइन नहीं होगी। आका कौन है आप सब जानते होंगे, आका कौन है आप सब जानते होंगे, है ना? तो जो वोट आप दोगे बीजेपी को, वो आका को ही दोगे सीधे सीधे। आका को देना है क्या, मुझे बताओ। तो वो जो वोट है, यदि बीजेपी पे जाता है, वो सीधे सीधे आका में जाता है। बाकी कैंडिडेट तो अपने बिल्कुल डमी है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो बेचारे मैं तो समझ। उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना जिले की एक चुनावी जनसभा में विधानसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद की गरिमा का ध्यान न रखते हुए विधानसभा अध्यक्ष के इशारे पर काम हो जाने की बात कही थी। ये कतई भी अच्छी नहीं है। मिल गया कि शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद संकेत कर दिया है कि एक विधानसभा के अध्यक्ष, जिनको हर पार्टी हर व्यक्ति के प्रति न्यूट्रल होकर काम करना चाहिए, जब उस पद को ग्रहण कर लेते हैं, चाहे राज्यपाल हो चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, ये ऐसे संवैधानिक पद होते हैं जब वो किसी पार्टी से चिपक कर काम नहीं करते। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद ही बता दिया कि विधानसभा अध्यक्ष जो है निष्पक्ष होकर काम नहीं करेंगे या इस प्रकार के काम कर सकते हैं उनके। दूसरी चीज इसमें उन्होंने एक इशारा और कर दिया है, दिल्ली जाने की जब वो बात कह रहे हैं तो इसमें उनका दर्द है और वो अपने समाज के लोगों को ये संकेत देके जा रहे हैं कि उनको कमजोर कर दिया गया है, अन्य लोग मजबूत हो गए हैं, इसलिए उनका जो पूरा समाज है वो कांग्रेस से जुड़ेगा आने वाले समय में। तो ये शिवराज सिंह जी की दुख और पीड़ा है, क्योंकि उनके चेहरे पर उनको दूल्हा दिखा करके चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने उनका चेहरा दिखाकर चुनाव जीता और उसके बाद दूल्हा बदल दिया। तो ये जनता के साथ भी धोखा है, उनके साथ भी धोखा है और वो अपने समाज को हर जगह ये इशारा करके जा रहे हैं कि समाज उनके लोग बीजेपी का विरोध करें। यहाँ पर सभी लोग थे, अन्य बिरादर के भी, ब्राह्मण समाज ज्यादा था निश्चित रूप से, और कांग्रेस के भी पदाधिकारी थे, जिम्मेदार लोग थे। तो मैं आज सब अपने लोगों से अपने परिवार के बीच में आया हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा। और मुरैना जिले में या मुरैना लोकसभा में मेरी हर समाज में, हर वर्ग में मेरे परिवार है, रिश्तेदारी है, नातेदारी है, उन लोगों से आके चर्चा करी और निश्चित ही मैंने कांग्रेस पार्टी का प्रचार भी किया। और हमारे भाई जो यहाँ के प्रत्याशी भी हैं, नीटू सत्यपाल सिकरवार जी, उनके लिए मैंने समर्थन मांगा है। और मैं आज 7 विधानसभाओं का भ्रमण किया है, 8 में से 7 विधानसभा जो हमारी इस लोकसभा में आती हैं, और 7 विधानसभा में जो मुझे अपार समर्थन और प्रेम और स्नेह मिला है, मैं समझता हूँ कि
हमारे भाई नीटू सिकरवार दिल्ली जल्द ही पहुंचने वाले हैं। 7 तारीख के वोट गिर के पेटी में कैद हो जाएगा और लाखों मतों से जीत करके जाएंगे। और बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो सबका चेहरे पे कालिक पुतने वाली है जनता के द्वारा। बसपा तो कहीं टक्कर में है ही नहीं। और आप भी इस बात को समझते हैं, बसपा कहीं फाइट में नहीं है। बसपा कुछ वोट खराब जरूर कर सकती है। और मैं समझता हूँ बसपा जितनी ताकत से लड़ेगी, हमारी जीत और हमारी लड़ाई उतनी आसान। जाते जाते आपको सुनाते हैं कि आखिर शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा था। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये रिपोर्ट मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने हमें भेजी है। जो ये अपील करने आया भाई सिमंगल हमारे उम्मीदवार हैं और मैं आप सबसे उनके लिए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांगने आया हूं। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि हमसे कोई भी चूक ना हो, कमल के फूल की बटन दबाए, भारतीय जनता पार्टी को जिताए। और शिवमंगल अकेले थोड़ी, पीछे मैं खड़ा रहूंगा यार, चिंता काहे को करते हो। यहाँ के बाकी सब काम मैं करने में भी मदद करूंगा। भोपाल तो नरेंद्र सिंह जी करेंगे। अब वो राजनीतिक रूप से विधानसभा अध्यक्ष की ताकत अपन बता नहीं सकते क्या होती है, लेकिन जहाँ इशारा कर दिया वो कोई काम रोक सकता है? कोई रोक ही नहीं सकता। और दिल्ली में मैं खुद ही पहुंच जाऊंगा शिवमंगल को लेके। तो काहे को चिंता करते हो, बाकी चीजें मैं करूंगा। आप बिल्कुल परेशान मत होना। आपका भरपूर प्यार और आशीर्वाद शिवमंगल सिंह तोमर को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले, नरेंद्र मोदी को मिले और मुझे